नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अंतर जिला लुटेरा गिरोह का मुख्य सरगना हुआ गिरफ्तार, कहां नरेगा मजदूरों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों ने दिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। कांकेर में कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने आज भानु प्रताप तहसील अंतर्गत निर्मित सड़कों, पुल पुलिया, अस्पताल, डायग्नोसिस सेंटर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और माइनिंग क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भानु प्रताप में बहुत सारी चीज़ें देखी आज मैंने कुछ सड़कें देखी, PMGSY की, मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर भी देखा, मैंने CHC देखा, मैंने स्कूल देखा, मैंने आंगनबाड़ी देखी, मैंने माइन देखी, सब कुछ देखा। तो हर चीज़ में कुछ अच्छा काम है, कुछ पे और काम करना है, तो मैं इसीलिए दौरे का विजिट कर रही हूँ, सो दैट मुझे भी एक फर्स्ट हैंड आइडिया हो सके कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे हल करना है। कुछ विषय लोगों ने भी जिनसे मैं मिली उन्होंने मेरे संज्ञान में लाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सब इशूज़ को जैसे हम जल्दी जल्दी एड्रेस कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हेल्थ को लेकर और क्या प्राथमिकता है? हेल्थ को लेकर के कोशिश ये रहेगी कि जो भानु प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर हमने बनाया है उसको एक ऐसे विकास खंड के हब के रूप में डेवलप किया जाए कि सारे सैंपल कलेक्ट होकर विभिन्न सब हेल्थ सेंटर से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वहाँ आए और रिपोर्ट स्वतः जो है पेशेंट तक पहुँच जाए, तो पेशेंट के आने जाने का जो खर्चा होता है वो बचे। मतलब मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं जानती हूँ कि बहुत सा खर्चा जो है अगर जब हम इलाज कराते हैं तो जांच में होता है, उस खर्चे को कैसे कम किया जा सके इस पर कोशिश रहेगी, क्योंकि डायग्नोस्टिक सेंटर ऑलरेडी है, उसको हम बेस्ट पॉसिबल कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पर प्लानिंग है। मैडम, महिला डॉक्टरों की भी बहुत लंबे समय से यहाँ पे कमी है और उसके लिए कोई प्लान आपकी तरफ से? मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें एक चीज़ ये होती है कि वी शुड हैव पीपल जो यहाँ काम करने के लिए तैयार है। डॉक्टर रखने की कोई सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग यहाँ आके काम करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो मैं हेल्थ में काम की हूँ, मैं पता लगाती हूँ, अगर इस तरीके को कोई लोग मिलेंगे जो यहाँ काम करने के इच्छुक है तो बिल्कुल रखा जाएगा, कोई उसकी बात नहीं। और मुझे बताया गया एक महिला है यहाँ पे जो अभी सिजेरियन ऑपरेशंस कर रही हैं, उनको थोड़ा प्रेरित किया जाएगा कि उनकी संख्या और बढ़ाई जाए। और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बता रहे थे कि BMO हैं, उनको समय नहीं मिलता इसलिए कम करवा पाते हैं, तो उसका भी हम देखेंगे कैसे बाहर से कोई व्यवस्था की जा सके जिससे वो ऑपरेशन की संख्या बढ़ सके। मैम, जैसे माइंस एरिया में किया और अभी भी कुछ किए थे, ये तो खैर मुझे कोई संज्ञान में मेरे नहीं आया है। इसको मतलब जो उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं मैंने SDM को कहा है, राजस्व से संबंधित जो इश्यूज़ हैं वो SDM उसका परीक्षण करके अवगत कराएंगे, जो भी नियम अनुसार होगा वही होना चाहिए, नियम विरुद्ध कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। मैम, वो गिट्टी का प्रेशर कर रहे हैं, उसका अभी तक उन लोगों को परमिशन मिला नहीं है, फिर भी उन्होंने पहले से वो चालू कर दिया। मैंने माइनिंग ऑफिसर के संज्ञान में लाया है, माइनिंग ऑफिसर जो अपने विभाग से इस संबंध में कार्यवाही के लिए चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कांकेर से सीनियर संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कोसी क्षेत्र के एक लुटेरा गिरोह को मुख्य सरगना आर्मी भगौरा को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुपौल महासमरालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में DIG शिवदीप लांडे और प्रेस ब्रीफ कर मीडिया को उन्होंने जानकारी दी और इस मौके पर SP DSP भी मौजूद रहे। DIG शिवदीप लांडे ने बताया कि पिछले 26 जून को प्रतापगंज प्रखंड के उप प्रमुख वर्तमान पंचायत समिति पति अनमोल भारती को सूखा नगर पावर ग्रिड और तमुआ पुल के बीच मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन अपराध कर्मी के द्वारा किए गए हथियार से फायरिंग नहीं हो सकी और पूर्व प्रमुख की जान बच गई। इस मामले में पुलिस ने कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी थी। अब इस पूरे मामले पर उन्होंने खुद क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। विगत कुछ वर्षों में जो भी लूट की घटनाएं हो रही थी, स्पेशली रोड क्राइम से संबंधित जो घटनाएं हो रही थी, उसके साथ साथ बैंक से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही थी, बैंक रॉबरीज की, बैंक डकैतीज की, उसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुए थे, सुपारी किलिंग जिसको बोला जाता है। तो सारा एनालिसिस करने के बाद, सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद एक नतीजे पे तीनों डिस्ट्रिक्ट के SP के साथ जब बैठक हुई तो एक नाम उभर के आया हमारे सामने कि विभूति सिंह एलियस रूपक सिंह का। और जब उसके बारे में और जानकारी लेना शुरू की तो ये जो रूपक सिंह एलियस विभूति सिंह था, ये आर्मी से भगोड़ा था। भगोड़ा होने के बाद उसने एक लड़की की किडनैपिंग के केस में उसको कन्विक्शन आया था 5 साल का, वो जेल में रहा है 3 साल में। 3 साल में जेल में रहने के बाद उसके बाद वो फैमिली लाइफ में आया। फैमिली लाइफ में आने के बाद अपना मार्शल आर्ट्स का वगैरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स लेता था और डिफरेंट स्कूल्स में ट्रेनिंग्स लेता था मार्शल आर्ट्स के।
उसी दरमियान ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो जेल गया था, कन्विक्शन जब उसका हुआ था लड़कियों के अपहरण के मामले में, तो उसी दरमियान वो कुछ क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आया। उसके बाद उसका करियर जो चालू हुआ क्राइम के जगत में शुरू हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स है कोसी क्षेत्र के अराउंडिंग और कोसी क्षेत्र के, इसके कांटेक्ट में आना शुरू हुए और वारदातें जो है और बड़ी वारदातें होना शुरू हुई है। अभी जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जिसमें ये वांटेड है, करीबन 8 से 9 केसेस ऐसे हैं कि इसने इन घटनाओं को कारित किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो मधेपुरा में जो लूटकांड हुआ था 19 में, सोना लूटकांड, वहां से उसका सिलसिला शुरू हुआ है एज पर रिकॉर्ड। उसके बाद मधेपुरा में भी उसने घटनाएं की है। रिसेंटली नोहट्टा में जो है सहरसा जिला का, वहां पे भी रॉबरी के दौरान किलिंग किया है उसने। उसके साथ साथ सुपौल में भी परसरमा में एक एल&टी का भी जो फ्लिपकार्ट एंड वो कैश के साथ रॉबरी हुआ था, तो वो एक घटना थी। बाद में अभी रिसेंटली अनमोल भारती पे अटेम्प्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। तो कोइंसिडेंटली या उसके किस्मत से वो मिसफायर हुआ और मिसफायर के बाद वो बच गया। उसका भी जब इन्वेस्टिगेशन सुपौल पुलिस ने किया तो उसमें भी जो सुपारी का जिसने सुपारी ली थी इसी का नाम उभर के सामने आया। उसके साथ साथ शूटर भी पकड़ाए गए। जब ये सारी चीजें होती गई तो इसमें इसके जो एसोसिएट्स थे वो हमेशा कोई ना कोई क्राइम में पकड़े गए थे, लेकिन जो एक ब्रेन था, जो जिसको क्रिमिनल माइंड बोलते हैं सारे क्राइम के पीछे, उसको आज तक कोई भी जिला की पुलिस टच नहीं कर पाई थी। तो ये हमारे लिए चैलेंज था। इसलिए स्पेशली इसका जब हमने वेयरअबाउट्स लिया तो मधेपुरा पुलिस और सुपौल पुलिस की एक अलग से एक टीम बनाई गई टारगेट करते हुए। और अभी रिसेंटली उसको जोगबनी में उसकी सूचना मिली कि जोगबनी के आसपास वो है, तो वहाँ पे सुपौल पुलिस और मधेपुरा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने उसको वहाँ से पकड़ा। सुपौल से सीनियर संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। बयाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत गाजीपुर के गांव नगला अरौदा में नरेगा मजदूर महिलाओं ने बयाना में प्रभारी उपखंड अधिकारी अमित शर्मा को वहां की महिला सरपंच की ओर से लिखित ज्ञापन सौंपकर नगला अरौदा की सरकारी जमीन पर कथित दबंगों की ओर से अतिक्रमण कर कब्जा करने और उन्हें मनरेगा योजना के तहत काम नहीं कर देने की गाली गलौज कर मारपीट पर उतारू हो जाने की शिकायत करते हुए अतिक्रमणों को हटाए जाने की मांग की है। प्रभारी उपखंड अधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। हम सब चरागाह में काम कर रहे, कब्जा कर रखे हो। हम नंगला अरौदा के हैं और हम मिस्टॉल कर रहे, तो हमको मिस्टॉल नहीं करने। कल भी हमसे झगड़ा किया, डंडा ले लेके भागे, और आज भी हमको झगड़ा किया है। हमारे परात फावड़े फेंक दिए और हम वहाँ से भगा दिए। आज साहब हम SDM साहब से शिकायत करने को आए। चरागाह है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो हम मंजूर आदमी हैं, तो हम मंजूरी करने जाते तो ये मारपीट करते हैं और नरेगा पर काम नहीं करते हैं। नरेगा मंजूर है तो नरेगा पे काम सरकार हमें काम देती है, वे काम नहीं करने देते हैं हमने, तो साहब भी मारपीट कर हमने भजा देते हैं। मैं नंगला अरौदा का रहने वाला हूँ, मजदूर नरेगा का मजदूर हूँ। नंगला अरौदा में मिस्टॉल का काम चल रहा है जिसमें दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कल बहुत से लोग आ गए थे, वहाँ मतलब परात फावड़े फेंक दिए थे। आज भी सुबह सुबह मिस्टॉल पर काम करने गए 9 बजे, तो वहाँ पर तैयार मिले, परातों को फेंक दिया और वहाँ से ज़बरदस्ती से भगा दिया। सरकार तो कहती है कि रोज़गार 100 दिन का रोज़गार मिलेगा, पर दबंगों का इतना कब्जा है कि वो हमको काम करने ही नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हम शिकायत करने SDM साहब के पास आए हैं। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम जिले की विभिन्न तहसीलों में पदस्थ पटवारियों ने अपनी समस्याओं और 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के नाम नायब तहसीलदार कुलभूषण शर्मा को ज्ञापन दिया और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाटीदार ने बताया कि ज्ञापन में पटवारियों की मांग है कि उनकी 12 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
इसके साथ ही उनके ग्रेड पे में वृद्धि, समयमान, वेतनमान विसंगति को दूर करना, पटवारी पद को तकनीकी घोषित करना, विभागीय पदोन्नति देना, ऐसे कई मांगों के बारे में जिक्र किया गया है। वर्तमान में जो एक सीआर का शासन ने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है सारा है, जिसमें कि 2 वर्ष से 2020 के पश्चात तक अभी सीआर नहीं लिखी गई है। हम एसएलआर साहब को भी हमने इसीलिए बुलाया है कि हमारी 2 साल से सीआर नहीं लिखी गई, जिससे हमारी समयमान वेतनमान और गोपनीय चरित्रावल के अभाव में हमारे पटवारियों का समयमान वेतनमान नहीं लग रहा है और इससे हमें पटवारियों को काफ़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी हमारी अन्य समस्याओं के संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें बाबुओं की समस्याएँ भी हैं। इसके अलावा हमारे कुछ साथी निलंबित है, उनको तत्काल बहाल किया जाए, कुछ का वेतन रोका गया है, उनका वेतन प्रदान किया जाए। इस प्रकार से हमने आज जी क्या करेंगे हम आगामी जैसा भी हमें प्रदेश स्तर से और हमारे वरिष्ठ जो हैं पटवारी संघ में वो जैसा निर्देशित करेंगे उस प्रकार से हम आगे कार्य करेंगे। और हम अब की बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। बिल्कुल हम पटवारी संघ अब की बार रुकेगा नहीं और आगे भी इसी प्रकार से अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम डटकर सरकार का सामना करेंगे और जो एक शासन की विधिवत हमारी जो प्रक्रिया है उस अनुसार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार हम अपना आंदोलन करेंगे और हम इसी प्रकार से मैदान में डटे रहेंगे। आपका नाम और पद? लक्ष्मीनारायण पाटीदार, पटवारी संघ, जिलाध्यक्ष रतलाम। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में महिला और बाल विकास अधिकारी के पास साझा क्षेत्र से आए हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ बेमेतरा जिलाध्यक्ष विद्या जैन के नेतृत्व में बेमेतरा जिला महिला और बाल विकास विभाग कार्यालय में साझा क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पहुंची। उन्होंने इस साझा ब्लॉक में हो रही समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का पद सालों से खाली है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके चलते उन्हें दोनों काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने आंगनबाड़ी के साथ साथ दूसरे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी देखना पड़ रहा है, जिसके चलते वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई जगह इनके आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हो चुके हैं, जिससे कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना घट सकती है। साथ ही नांदघाट क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एरियर्स का भुगतान भी नहीं किया गया है। इन सब विषयों को लेकर बेमेतरा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अध्यक्ष श्रीमती विद्या जैन के नेतृत्व में जिला कार्यक्रम अधिकारी से मुलाकात की गई और आवेदन देते हुए अपनी बातें रखी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रत्ना राजपूत, मैं ग्राम भटगांव केंद्र क्रमांक 3 से हूँ, साझा परियोजना से। क्यों किस बात को लेकर आए? क्यों इतना गुस्सा दिख रहा है चेहरे में? गुस्सा इसलिए है कि हम लोग कार्यकर्ता और सहायिका दोनों का काम कर रहे हैं। 4 साल से ना हमारे आंगनबाड़ी में सहायिका नहीं है। हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है, बीएलओ का काम करना पड़ता है, 13 रजिस्टर मेंटेनेंस करना पड़ता है, मगर शासन प्रशासन हम लोगों को ऊपर में ध्यान नहीं देती है। और ज़्यादा होगा ना तो इस बार जब कार्यकर्ता सहायिका का नियुक्ति नहीं किया जाएगा ना तो हम लोग जनपद साझा का घेराव करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मजबूर ना करें, है ना, जितना जल्दी हो सके कार्यकर्ता और सहायिका का नियुक्ति करें, अन्यथा ना वो घेराव के लिए तैयार हो जाए। जितना हो सके हम लोग अपना बल लगा देंगे, ताकत लगा देंगे और कार्यकर्ता सहायिका मिलके जनपद का घेराव करें। विद्या, कैसे आना हुआ कलेक्टर? किस बात को लेकर, क्या समस्या? सर, हम लोग आज साझा परियोजना से मेरी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें आई हैं। इनको विगत 4 सालों से समस्या, 4-5 साल से वहाँ जहाँ कार्यकर्ता है वहाँ सहायिका नहीं है, जहाँ सहायिका है वहाँ कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो कार्यकर्ता है वो सहायिका का भी काम करती हैं और ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको डबल 2-2, 3-3 केंद्रों का भार दे दिया गया है, जिससे उनको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बहुत सारी हमारी बहनें सहायिका है जिनको कार्यकर्ता का भी काम करना है, अभी जैसे मोबाइल में पोषण ट्रैकर का काम करना है, उनसे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारी भवनें जो जर्जर स्थिति में है उनको नवीनीकरण के लिए लोग आए हुए हैं सर आज यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास। सर, ये कहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आए थे, किस लिए आए थे? ये साझा का परियोजना क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। इनकी कुछ मूलभूत समस्याएं थीं। एक तो इनकी साझा क्षेत्र में बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद रिक्त हैं और पद रिक्त होने के वजह से इनको 2 काम करने पड़ रहे हैं, सहायिका के भी या कार्यकर्ता के भी। दूसरा, इनकी मांग थी कि इनकी जो भवनें हैं, बहुत सारे भवन हैं जो जर्जर हैं, जिनको सुधार की ज़रूरत है, तो इन जर्जर भवनों के लिए हमने संचालनालय को भी, कलेक्टर महोदय को भी, जिला पंचायत महोदय को भी इसमें हमने भेजा गया है, इसका प्रस्ताव भेजे गए हैं सुधार करने के लिए। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट।
बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई, जहां खुर्जा में युवक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। गला रेत कर निर्मम हत्या कर जंगलों में युवक का धड़ फेंक दिया गया। काफी तलाश के बाद पुलिस मृतक का सिर नहीं कर सकी बरामद। सिर न मिलने के कारण मृतक की पहचान भी मुश्किल है। मृतक के धड़ को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर कनेनी गाँव के जंगलों का यह मामला बताया जा रहा है। नाम है आपका? राकेश कुमार। कौन सा गांव है? शहजादपुर कनैनी। क्या मामला हुआ है या सब जो मिला है, कैसे मिला है, क्या किस तरह से हत्या हुई है? सवेरे 6 बजे करीब धीरजपाल मास्टर जी निहार के लिए बुग्गी लेके आ रहे हैं। उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ पड़ा है। गांव से कुछ लोग आए, वहाँ पे आकर देखा तो धड़ी धड़ा सर नहीं है। पुलिस मौके पर आ गई? पुलिस मौके पर आई, सबको ले गई। क्या धड़ अभी तक सिर मिला है, नहीं मिला? सर नहीं मिला। अच्छा, ढूंढ रहे हैं लेकिन मिला ना। सर एक सब मिला है, क्या है अभी तक कोई पहचान हुई है, क्या मामला हुआ? एक सुबह एक सूचना आई है, यहाँ पे शहजादपुर कनैनी गांव के पास खेतों में एक शव मिला है। उसका हम लोगों ने पंचायतनामा उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी है। बाकी आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। किस तरह से हत्या की गई है? अब बाकी चीज़ें सब आगे जांच में पता चलेंगी। कोई शनाख्त हुई है अभी तक? अभी तक कोई शिनाख्त नहीं है, उसका प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हरदा जिले की नगर परिषद सिराली में आगामी त्योहारों को लेकर शासन प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बुधवार को थाना प्रांगण के दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, नवनिर्वाचित पार्षद और त्योहारों में भागीदारी निभाने वाले धार्मिक नेताओं को बुलाकर अपने अपने त्योहारों पर चर्चा की। त्योहारों को लेकर दोनों ही समुदाय से शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर त्योहार मनाने की वर्षों से घटी घटनाओं को जिक्र करते हुए एसडीओपी उदय भान सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो तत्काल पुलिस को सूचना करें। पुलिस अपने काम बहुत तत्परता के साथ निभाएगी। नेताओं ने त्योहारों पर पुलिस फोर्स बढ़ाने की मांग की है। वहीं दोनों ही धर्म से पूछा गया है कि क्या व्यवस्था लगेगी, ये नगर परिषद अधिकारी सीएमओ को बताएं और व्यवस्था करें। लेकिन जो समय निर्धारित किया जा रहा है, इसी समय में इन सारे कार्यक्रमों का निपटान किया जाए। हरदा से सीनियर संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा का एक मामला सामने आया है। बता दें कि हाटा नगर पालिका स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पर्ची काउंटर से मरीज चिकित्सकों से परामर्श के लिए डॉक्टरों से मिलने के लिए अपनी पर्ची लेकर घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। सूत्रों की माने तो बड़ी खोजबीन के बाद कक्ष संख्या 3 में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य ओपीडी की ड्यूटी में लगे नदारत रहे। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कक्ष संख्या 10 में अपना ब्लड प्रेशर माप रहे थे। जब डॉक्टर ही बीमार है तो मरीज का इलाज भला कौन करेगा? किनको दिखाना है? नाम नहीं है साहब का, लेकिन दिखाना है डॉक्टर साहब। कितना देर से खड़े हैं? हो गया 15 मिनट। क्या दिक्कत है? शरीर में बुखार वगैरह है, वही चेक कराना है। क्या पता चला डॉक्टर कब तक आएंगे? पता नहीं, कोई है नहीं, तभी से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर यहाँ ये नहीं है, इलाज करना है, इनको काम करना है, ड्यूटी करना है। ये खड़े हैं काफ़ी 1 घंटे से खड़े हैं। कुछ लोग नहीं बताए डॉक्टर साहब कहाँ हैं? पता है, कोई नहीं बता रहा। काउंटर में किसी को बताया जाइए, डॉक्टर दिखा लीजिए। यहाँ आए पता चला डॉक्टर ये नहीं है। आपके यहाँ स्टाफ कितना है इस समय, डॉक्टर और अन्य वर्कर? टोटल 55-56 के मतलब CSP। डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर इसमें 8 मतलब कि 6 मेल हैं और 3 फीमेल। एम्बुलेंस कितनी है? एम्बुलेंस है 4 एम्बुलेंस। 2 जो है 102 है, 1 LS है और 1 108। कौन कौन सी जांच होता है, क्या क्या मशीनें उपलब्ध है यहाँ पे? जांच तो जो प्रोफाइल जैसे मतलब HIV, HBS एंटीजन, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, मलेरिया, टाइफाइड। मशीनें ये अल्ट्रासाउंड वगैरह है? अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन आपको उद्घाटन हो गया है यहाँ रेडियोलॉजिस्ट के। जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन ट्रांसफर उसका हो गया, जिसके लिए मैंने सीएमओ और विधायक जी दोनों बैठे हुए थे। मैंने बोला कि इनकी ट्रांसफर रखवाइए, तो ठीक है, किसी दूसरे रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा और ये शासन से आदेश से इनका ट्रांसफर हुआ, हम रोक नहीं सकते। एक्सरे कितना हो जाता है एक दिन में? एक्सरे में यदि मतलब 6-7 हो जाता है। महिला चिकित्सक भी हैं? महिला वही तो लेडीज एलएमओ रहते हैं यहाँ पर के, तो मतलब
2 जो MBBS है, 1 आयुष की है, 3 है। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। सुपौल सदर थाने में मुहर्रम पर्व को लेकर जनप्रतिनिधि और अखाड़ा संचालकों के साथ शांति समिति की बैठक की गई। बता दें कि सुपौल सदर थाने में एसडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि, अखाड़ा संचालक और शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ पुलिस प्रशासन ने सदर थाने में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की थी। जनप्रतिनिधियों ने हर साल की तरह इस साल भी शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन को आश्वासन दिया है। पुलिस प्रशासन से अलर्ट रहने की अपील भी की है। वहीं अखाड़ा संचालकों ने आश्वासन दिया है कि हर साल की तरह इस साल भी शांतिपूर्ण तरीके से ही सारे पर्व मनाए जाएंगे। थाना पर अभी शांति समिति की बैठक किया गया है और इसमें एसडीओ साहब, थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर साहब और सुपौल शहर के सम्मानित शांति समिति के जितने सम्मानित सदस्यगण थे वो सारे लोग मौजूद थे। हम लोग अभी मुहर्रम पर्व, झूलन पर्व और कृष्णा जन्माष्टमी, तीनों पर्व जो होने वाला है उसके ऊपर हम लोग चर्चा किए। कहाँ कहाँ पर किस तरीके से मनाया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया और जो सरकार का गाइडलाइन है मुहर्रम को लेकर के उसको भी बताया गया। तो सभी लोग आश्वस्त किए हैं कि जो है पहले की भांति, पूर्व की भांति जो यहाँ शांति तरीके से मुहर्रम पर्व का आयोजन किया जाता रहा है उसी प्रकार से किया जाएगा। प्रशासन के स्तर से हम लोग जो गश्ती और जो विशेष पॉकेट है जहाँ पर ये पर्व मनाया जाता है उस क्षेत्र को हम लोग विशेष तरीके से ध्यान देंगे। सुपौल से सीनियर संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।